नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज बात होने वाली है सीएनजी व्हीकल्स को लेकर के। दोस्तों, सीएनजी के बारे में बात नहीं होगी, ये बात होने वाली है कि अगर आप एक ओनर है सीएनजी गाड़ी के, आपके पास एक सीएनजी व्हीकल है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर आप अपनी पेट्रोल गाड़ी को सीएनजी बनाने की सोच रहे हैं, तो किन-किन बातों का आपको आगे ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा-सा ज़्यादा देख-परख करने वाली चीज़ है। सीएनजी किट जब अपनी गाड़ी में आप लगवाते हैं, फिर सीएनजी व्हीकल आप यूज़ करते हैं, तो मेंटेनेंस का ख़ासा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, कि जो चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, सर्विस कैसे करानी है सीएनजी की, सब कुछ। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप एक सीएनजी ओन करते हैं तो नहीं, लेकिन जब आप सीएनजी डलवाने जा रहे हैं, अगर आपके पास एक पेट्रोल व्हीकल है और आप सोच रहे हैं कि यार सीएनजी किट लगवा ली जाए, तो कोशिश कीजिए कि किसी ऑथराइज्ड शॉप से ही डलवाइए, या फिर आपका जो सर्विस सेंटर है, जो आपका डीलर है, उनसे पूछिए सीएनजी किट अगर उनके पास डलती होगी तो। क्योंकि अगर आप बाहर से लगवाते हैं, मैकेनिक कैसे हैं नहीं पता रहता है, वो कुछ भी आपके साथ काम कर देंगे, अनऑथराइज्ड जो किट होती हैं वो लगा देंगे, बाद में परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए जहाँ पर जो शॉप ज़्यादा बढ़िया सी लग रही हो, अच्छा खासा कुछ सेंटर हो जिनको सीएनजी के बारे में समझता है, ऑथराइज्ड किट बेचते हैं, पार्ट्स अच्छे डालते हैं, उनके पास से लगवाइए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए डीलर्स के पास से ही लगवाइए, किसी शॉप पे या मैकेनिक के पास से ना लगवाएँ। ये तो दोस्तों बात हुई लगवाने की, लेकिन अगर आप एक सीएनजी कार ओन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आपको देखना होगा इस गाड़ी का स्पार्क प्लग। सीएनजी गाड़ियों में दोस्तों स्पार्क प्लग जो है काफ़ी जल्दी जो है ख़राब हो जाता है पेट्रोल की अपेक्षा। अगर आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं तो स्पार्क प्लग काफ़ी लंबे समय तक चलता है, लेकिन जब सीएनजी गाड़ी की बात आती है, स्पार्क प्लग ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पर या तो आप स्पार्क प्लग का रेगुलरली चेकअप करते रहिए। मतलब कभी भी आपको थोड़ा बहुत लगता है ना कि यार गलत नॉकिंग हो रही है, या गाड़ी को बराबर से स्पार्क नहीं मिल रहा है, तो चेक करवा लीजिए, या फिर एक पीरियोडिक सर्विसिंग के समय चेक करवा सकते हैं, या फिर आप सीएनजी के लिए जो स्पार्क प्लग स्पेशली आते हैं वो खरीद सकते हैं, वो अपनी गाड़ी में लगा लेंगे, तो ज़्यादा उनकी लाइफ टाइम जो मिल जाएगी। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत काम किए जाते हैं कि वो जो स्पार्क प्लग का ऊपरी एरिया रहता है उसको मोड़-वोड़ के भी काम किया जाता है, बट आप कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लीजिए, स्पार्क प्लग ही वो वाला लगवा लीजिए। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है, ये आता है कि आपकी गाड़ी को आप धूप में खड़ा ना करें। अब सीएनजी गाड़ी देखिए, वैसे तो पेट्रोल गाड़ी भी नहीं करनी चाहिए, डीज़ल गाड़ी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी गाड़ी को धूप में नहीं खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप वापस आएँगे और गाड़ी में बैठेंगे तो आपको एक भट्टी गर्म हुई हुई मिलेगी। कोशिश कीजिए छाँव में खड़ी करने की, लेकिन अगर सीएनजी व्हीकल है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि सीएनजी जो है इवेपोरेट होती है पेट्रोल और डीज़ल के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से। तो आपकी जो टंकी है खाली हो जाए, उससे बढ़िया आप इसे छाँव में खड़ी करिए। दोनों फ़ायदे होंगे कि आपको कूलर एटमॉस्फेयर मिलेगा जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे कहीं से भी आकर, दूसरा सीएनजी भी बची रहेगी, सीएनजी का भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अगला जो है दोस्तों वो सभी गाड़ियों के लिए होता है, लेकिन सीएनजी में थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है मेंटेनेंस। अगर आप पेट्रोल की बात कर लें, डीज़ल की बात कर लें, मेंटेनेंस ज़रूरी होता है, सीएनजी में भी इसी तरह मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। अगर आपने अलग से आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, थोड़े बहुत लीक हो जाते हैं, जो बाहरी किट होती है वो थोड़ा प्रॉब्लम देती है, तो आपको जो समय-समय पर सर्विसिंग करानी होगी। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आगे चल के बड़ी परेशानी का वो रूप लेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर सीएनजी डलवाई है तो भाई महीने में एक बार तो आप मैकेनिक को दिखा दीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं। कुछ नहीं लगता है दोस्तों, आधा घंटे का समय लगेगा, लेकिन एक्चुअली चीज़ें चेक करके आपको पता रहेगी कि गाड़ी में सब कुछ ठीक है। अगर आपने आफ्टर मार्केट लगवाया, अगर आपने कंपनी फिटेड सीएनजी ली तो कोई दिक्कत नहीं होती। ज़्यादातर सर्विस सेंटर्स के पे जब भी आप सर्विसिंग के लिए जाते हैं तब आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। एक और चीज़ है दोस्तों जो कि देखी जाती है सीएनजी व्हीकल्स में, कि कभी आप कार में एंटर करते हो और आपको हल्की-फुल्की सीएनजी की जो स्मेल आती है, तो ऐसे समय पर क्या करता है इंसान, या तो पैनिक हो जाता है, या तो फिर मतलब ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है और आगे चलाता है गाड़ी। 2 बातों का ख़्याल रखिए, ऐसा होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो अगर आपने ओवरफ़िल कर दिया है सीएनजी को, तो वो थोड़ा बहुत बचा हुआ लीक हो रहा है, या अब वहाँ तक तो वैसे बोला जाता है एकदम नॉब तक भी मत भरिए, बट कोशिश कीजिए थोड़ा सीएनजी कम ही भरवाएँ। अब अगला ये चीज़ है कि अगर वो लीक हो भी रहा, हो सकता है कि वो ऊपर का ओवरफ़्लो वाला थोड़ा निकल रहा है, तो उसके लिए आपको गाड़ी के शीशे खोल देने हैं सारे के सारे, और दरवाज़े खोल दीजिए और मत चलाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। अगर आपको फिर भी काफ़ी देर के बाद भी स्मेल आ रही है तो आप बढ़िया से एक मैकेनिक को बुलवाइए, उसको चेकअप कर लेने दीजिए, उसके बाद चलाइए, क्योंकि ऐसे समय पर सीएनजी के साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अगली बात,
हम लोग पेट्रोल व्हीकल में ये चीज़ नहीं करते हैं, वैसे करते हैं सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो, लेकिन नहीं भी करा तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब सीएनजी की बात आती है तो एयर फिल्टर को हर 10,000 किलोमीटर पर चेक करना ज़रूरी होता है। वहाँ पर डस्ट प्रूफिंग करानी पड़ती है, मतलब एयर फिल्टर जो है क्लीन होना चाहिए, वरना जो एयर जा रही है उससे गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो एयर फिल्टर ख़राब है तो फेंक दीजिए, नहीं तो क्लीन करवा लीजिए। अगला ये है कि अगर कभी कोई एक्सेसरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है सब स्टैंडर्ड में चले जाते हैं। जो चीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है उन चीज़ों को डलवा लेते हैं गाड़ी में, फिर वो आगे चल के आपकी जो मेन किट है उसको ख़राब करती है। तो ऐसा कभी मत कीजिए, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वही लगवाइए, अच्छी दुकान से लगवाइए, किसी भी लोकल मैकेनिक के पास से कभी मत लीजिए। और लास्ट में आता है दोस्तों कि कभी भी अपनी सीएनजी गाड़ी को, अगर आपने सीएनजी किट लगवा रखी तो उसको खाली ना चलाएं। मतलब सीएनजी खाली होने तक, बिल्कुल एम्प्टी होने तक के वो चीज़ को यूज़ मत कीजिए। थोड़ा ना थोड़ा सीएनजी रहने दीजिए, गैस रहने दीजिए। अगर लगता है कि कम हो रही है तो तुरंत आप स्टेशन पर जाकर के डलवा सकते हैं। एकदम खाली होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? देखिए, जब एकदम सीएनजी किट खाली होने पे जाती है ना तो वो ज़्यादा प्रेशर हो जाती है, क्योंकि वो गैस है वो अपनी फेस चेंज करती है, फिर ज़्यादा प्रेशर जो है वॉल्व्स पे जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है दोस्तों। तो ऐसे समय से सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप जो है इसे एम्प्टी होने ही ना दें। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ कम है गैस, तो आप जाकर के इसे वापस फिलअप कर लीजिए। और पूरा भी नहीं भरना है, मतलब थोड़ा ना थोड़ा खाली रखना है, एकदम भी ओवरफ्लो होने तक नहीं भरना है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो अगर आपकी गाड़ी सीएनजी है आपको ध्यान में रखनी होगी। नहीं रखेंगे तो फिर बड़ी समस्या भी हो सकती है। स्पार्क प्लग पे ध्यान रखिए, सर्विसिंग पे ध्यान रखिए, लीक पे ध्यान रखिए, और पीरियोडिक चेंज करते चाहिए अपने एयर फिल्टर को। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में आपके पास अगर और भी कुछ सुझाव है तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों की मदद हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही।